के पद। पहला पद, ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, ताहिन मन अनुरागी। पुर इनिपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब इसका भावार्थ, ऊधव तुम हो अति बड़भागी। अति मीन्स बहुत, बड़भागी मीन्स भाग्यवान, भाग्यशाली। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातै, ताहिन मन अनुरागी। अपरस मीन्स अछूता, स्नेह मीन्स स्नेह प्रेम, तगा मीन्स धागा डोर या बंधन, अनुरागी मीन्स प्रेम में लिप्त। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम किसी भी प्रकार के प्रेम बंधन से अछूते हो। तुम्हारे मन में किसी के लिए भी कोई स्नेह प्रेम नहीं है, तो तुम हमारी विरह वेदना को क्या समझोगे। तुम रहते तो कृष्ण के साथ हो, लेकिन तुम उनके प्रेम बंधन में नहीं पड़े, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुर इन पात मीन्स कमल का पत्ता, देह मीन्स शरीर, दागी मीन्स दाग, धब्बे। यहाँ गोपियाँ एक और उदाहरण देती हैं कि पुरीन पात, तुम कमल के पत्तों के समान हो। वो जल के भीतर तो रहता है, लेकिन इतना चिकना होता है कि उसके शरीर पर, उस पत्ते पर पानी के एक भी बूंद का दाग धब्बा नहीं पड़ता है। तुम उसी प्रकार उसी कमल के पत्ते के समान हो। तुम रहते तो भगवान कृष्ण के साथ हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का, उनके मोह का कोई भी असर नहीं है। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। अब गोपियाँ, माह मीन्स में, गागरी मीन्स घड़ा। गोपियाँ कहती हैं जिस प्रकार तेल लगी गगरी जल के भीतर रहने पर भी उस पर एक बूंद जल नहीं लगता, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा निर्गुण भक्ति के उपदेशों का हम पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी कृष्ण भक्ति में लीन हैं। तुम उसी जल की गगरी के समान हो, रहते तो भगवान कृष्ण के साथ हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का एक बूंद भी असर नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्ट न रूप परागी। प्रीति नदी का मतलब प्रेम की नदी, बोरियो मीन्स डुबोया, दृष्टि मीन्स नजरिया या परागी मीन्स मुग्ध होना। अब गोपियाँ कहती हैं तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है, ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई है, इसलिए तुम हमें कृष्ण को भुलाने का संदेश दे रहे हो। अगर तुमने कभी प्रेम किया होता तो तुम कृष्ण को छोड़कर योग साधना को अपनाने का संदेश नहीं देते। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी।
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम अबला हैं, हम भोली भाली हैं। वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि गुर चाटी जो पागी। वो कहती हैं हम तो कृष्ण प्रेम में दीवानी हैं। जैसे चींटी गुड़ में लिपटती है और चाह कर भी वो जीवन पर्यंत गुड़ से अलग नहीं हो पाती, उसी तरह हम भी कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हो चुके हैं। अब हम चाह कर भी कृष्ण प्रेम से अलग नहीं हो सकते। हम बहुत ही अबला हैं, भोली भाली हैं, क्योंकि हमें राजनीति नहीं आती। हमारे अंदर कोई भी चातुर्यता नहीं है। इसलिए आप हमें योग ज्ञान साधना का उपदेश न दें। हम प्रेम योग में पढ़ चुके हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं उद्धव, जो आप इस प्रेम बंधन में नहीं पड़े।